बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें मैं आपको प्रश्नावली 5C के सवालों को पढ़ा रहा था। बच्चों इस प्रश्नावली के मैंने आपको चौथे नंबर के पूरे सवाल बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। बच्चों अगर आप इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में 5वें नंबर के सवाल से बताया जाएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बच्चों प्रश्नावली 5C का 5वें का ए नंबर का सवाल देखना है। इस ए नंबर के सवाल में 100 और 200 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होती हैं हमें सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम इनके बीच की विषम संख्याएं लिखेंगे। 101 ये विषम संख्या है, 103, 105, 107 ऐसे लिख देंगे। और 200 के पहले 199। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो डी का मान समान है, तो ये श्रेणी हमारी एपी में है। तो अगर हमें इसमें पद पता चल जाए कि कितने पद हैं, अगर हमें विषम पद पता चल जाए कि कितने विषम पद हैं, तो हम उन पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या यानी n का मान निकालना है। पहले हम विषम संख्याएं पता करेंगे। तो a का मान 101 पहला पद हमारा a का मान है, और इसके बाद d का मान निकाल लेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो d का मान निकल आएगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा अंतिम पद है वो an का मान है, तो यहाँ पे an का सूत्र लिख देंगे। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 d बराबर 199। तो a का मान 101 लिख देना है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान 2 लिख देना है। d का मान 2 है, d की जगह 2 लिख देंगे बराबर 199। इसको हम बचा लेंगे और इसको इस तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ जब भेजेंगे इसको तो ये पद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 101 हो जाएगा। तो अब देखिए n-1 और यहाँ पे अब घटा देंगे, 9 में 1 जाएगा 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो अब देखिएगा n-1 2 गुणा में है तो 2 को अब भेज देंगे बटे में, 2 से काट देंगे, 2 चौक को 8, 2 नम 18, n-1 49। तो n बराबर 49 माइनस का 1 यहाँ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 49 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो n का मान आया 50, यानी इसमें 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी। तो अब हमें 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, 50 पदों का योगफल निकालना है। s n का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है n बटे 2, तो n की जगह 50 बटे 2 और 2a होता, 2 गुणे a का मान 101 लिख देना है, प्लस n का मान बच्चों 50 -1 और d की जगह d का मान। सूत्र आपको आता होगा तो मैंने सूत्र में सभी मान रख दिए। 2 से भाग दे देंगे, 25 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 25। इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 प्लस 50 में 1 घटाएंगे 49 गुणे 2 25
और यहाँ पे 202, 49 दूनी कितना होता है 98, 25 गुणे यहाँ पे जोड़ देना है, 8 2 10 और 9 1 10 और 2 1 हो जाएगा 3, तो 25 3 होगा 75, यानी 7500 आएगा। 100 और 200 के बीच में 50 विषम संख्याएं थीं, तो हमने 50 विषम संख्याओं का योगफल निकाल लिया और यही हमें ज्ञात करना था। तो कितना आया 7500 आया। इसके बाद देखेंगे 5वें का बी नंबर का सवाल देखेंगे। बच्चों 5वें का बी नंबर का सवाल देखेंगे। इस बी नंबर के सवाल में हमसे कह रहा है 100 और 200 के बीच में जितनी सम संख्याएं आती हैं सभी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देंगे बच्चों, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं लिखेंगे, तो इनको नहीं लिखना है, 100 और 200 को नहीं लिखेंगे, इनके बीच की सम संख्याएं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 102, 104, 106 ऐसे लिख देंगे, 198 तक लिख देंगे। और डी का मान पता है, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो डी का मान 2 आ जाएगा। इसके बाद अंतिम पद हमें पता है 198 है। तो देखिए बच्चों, एन का सूत्र a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 198 और यहाँ पे ए की जगह ए का मान लिख देना है 102 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह आपको डी का मान लिख देना है। डी का मान कितना 2 लिख देना है 198। इसको ज्यों करते हुए लिखना है और इसको यहाँ भेज देना है n माइनस 1 2 और 198 102 इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 102 हो जाएगा। n माइनस 1 2 और यहाँ पे घटा देंगे, 8 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा यानी 96 आएगा। तो इसके बाद देखिए n माइनस 1 96 और 2 चला जाएगा नीचे, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 16 बना, 2 8 16, n बराबर 48 और माइनस का 1 यहाँ लिख देंगे प्लस का 1, तो n बराबर जोड़ देंगे कितना आएगा 49। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ऐसा n का सूत्र पहले लिखे देता हूँ, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पे n की जगह n का मान कितना लिख देंगे 49, क्योंकि हमें 49 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। n की जगह 49 बटे 2 और 2 गुणे a का मान कितना, a का मान 102 है, 102 प्लस n की जगह 49 माइनस 1 और d की जगह d का मान लिख देंगे, d का मान कितना 2 लिख देंगे कोष्ठक बंद बराबर 49 बटे 2 और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 204 और यहाँ पे 48 आएगा, 48 गुणे 2 कर देना है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 96, 49 बटे 2 और यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, 6 4 10 और 9 1 10 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा 3। इसके बाद 2 से काट देंगे तो 150 बार में कट जाएगा। इसके बाद गुणा कर देना है, 0 आएगा, 15 का पहाड़ा 9 बार, 15 9 135, 5 लिखेंगे 13 हासिल, 15 चौको 60 और 60 में 13 जोड़ देंगे, 60 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 73, यानी 7350 49 सम संख्याओं का योगफल आएगा। तो बच्चों
इसके बाद देखना है आपको 5वें का सी नंबर का सवाल देखना है। बच्चों अब आपको 5वें का ये जो सी नंबर का सवाल है इस सवाल को देखना है। इस सवाल में 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है जो 2 और 5 से विभाज्य हों। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे और इसके बाद 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे। जब हम 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो इसमें ऐसे नंबर शामिल हो जाएंगे जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे। तो 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल अलग से निकालेंगे और क्या करेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल, इनके योगफल को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल घटाएंगे। तो इस चीज़ को समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो बच्चों 1 से 100 तक में 2 से जो संख्याएं हमारी विभाज्य हो जाती हैं 2, 4, 6, 8, 100 तक पूरा लिख देंगे। 100 भी हमारा 2 से विभाज्य हो जाता है। इसके बाद अब हम इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए अगर हमें ये पद पता चल जाए कि कितने ये पद हैं तो जितने पद होंगे तो हम बता सकते हैं 2 से विभाज्य होने वाली इतनी संख्याएं हैं तो उसका योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कितने पद हैं पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, मतलब n का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान इसमें हमें 2 दिया है और d का मान 4 में 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। अंतिम पद दिया है 100। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। इसका सूत्र लिख देंगे an का a प्लस n-1 d बराबर 100। तो यहाँ पे a की जगह a का मान 2 लिख देंगे प्लस n-1 और d की जगह d का मान 2 लिख देंगे बराबर 100। तो n-1 2 बराबर 100, 2 को यहाँ लिख देंगे माइनस का 2 हो जाएगा n-1 और यहाँ पे 100 में 2 घट जाएगा 98 आएगा। इसके बाद देखिएगा n-1 98 2 चला आएगा नीचे गुणा में तो नीचे आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे 2 चौको 8 2 नम 18। तो n-1 बराबर 49। तो n बराबर 49 1 को यहाँ लिख देंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान आएगा 50, यानी 2 से विभाज्य होने वाली 50 संख्याएं हैं। तो बस 50 संख्याओं का भी योगफल निकाल देंगे। तो देखिए s और यहाँ पे 50 लिख देंगे n/2 तो n की जगह 50/2 a प्लस an। तो a का मान 2 और an का मान 100। यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा दिया 50 पदों का योगफल निकल आएगा। तो हम बता देंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल इतना होगा। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे भाग दे देना है तो 25 आ जाएगा। इसके बाद 100 में 2 जोड़ देना है 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब गुणा कर देना है 25 दूनी 50 पूरा 50 लिख देना है 25 से कम 25 तो 2550 आया। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल इतना आया, लिख देंगे। 2 से विभाज्य
2 से विभाज्य होने वाली 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना 2550 2550 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल इतना आया 2550। इसके बाद अब निकालेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाज्य होने 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 5 से 5 विभाज्य हो जाएगा और 10 विभाज्य हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस प्रकार डॉट डॉट 100 तक लिख देना है। तो ए का मान कितना, ए का मान 5 और डी का मान कितना, डी का मान 5 होगा, 10 में 5 जाए 5 आएगा। इसके बाद अंतिम पद 100 है। तो यहाँ पे एन का सूत्र a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 100। तो यहाँ पे a की जगह का मान 5 प्लस n की जगह n का मान कितना, n का मान हमें ज्ञात करना है। d की जगह d का मान 5 लिख देंगे बराबर 100। तो n माइनस 1 और यहाँ पे 100 में 5 घटा देंगे और 5 हमारा गुणा में है तो 5 चला जाएगा बट्टे में। तो n माइनस 1 95 आएगा और 95 में 5 से भाग दे देंगे। 95 में क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से जब भाग देंगे 5 कम 5 पनम 45 n बराबर 19 लिख देंगे और माइनस के 1 यहाँ लिख देंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा, n का मान 20 आ जाएगा। तो बस 5 से विभाज्य होने वाली 20 संख्याएं हैं, 20 पदों का योगफल निकालेंगे अब। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल पता चल जाएगा। तो एस एन का सूत्र n/2 और a प्लस ए एन की जगह 20/2 और a की जगह 5 और ए एन की जगह ए एन का मान 100 लिख देंगे। तो s और यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 105 आएगा। बस गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1050 आ जाएगा। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल निकल आया 1050 और 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल निकाला था। अब हम निकालेंगे 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल निकालेंगे और 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल, इनको जोड़ देंगे और 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं को योगफल निकालेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं इसको दूसरे पेज में आपको अब बताता हूँ। तो याद कर लीजिए, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना है 2550 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल है 1050। 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो लिख देंगे यहाँ पे
10, 2 और 5 दोनों से करता है 20, 30, 40 ऐसे डॉट डॉट 100 तक। तो ए का मान 10 और डी का मान 10, an बराबर 100, अंतिम पद 100 है। तो यहाँ पे an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 d बराबर 100। तो यहाँ पे a की जगह का मान 10 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 और d की जगह 10 लिख देंगे बराबर 100। तो n माइनस 1 और d और यहाँ पे 100 और 10 यहाँ आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे 100 में 10 घट जाएगा तो कितना आएगा, 100 में 10 घट जाएगा तो ये आएगा 90 और 10 को लिख देंगे नीचे, भाग दे देंगे तो 9 बार कट गया। तो n बराबर 9 और माइनस का 1 यहाँ लिख देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 9 1 हो गया, 9 1 हो गया 10। तो अब देखिए हम निकाल देंगे 10 पदों का योगफल। तो 10/2 और a की जगह 10 प्लस an की जगह 100। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 110। इसके बाद गुणा कर देंगे तो 550 आ जाएगा। 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल इतना आ गया। हमें बताना था 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल बताना था। तो देखिए 2 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं थी, 50 थी। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी थी, 50। और इसके बाद 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी थी, तो 20 थी। और 2 और 5 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 10। तो यहाँ पे 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आया था, दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल आया था 2550 आया था। और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल आया था 1050। और यहाँ पे 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आया, 550। यहाँ पे जब हम 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो उसमें ऐसी संख्याएं शामिल हो जाएंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। और यहाँ पे केवल हमें बताना है 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल बताना है, ना कि हमें 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल थोड़ी बताना है। तो यहाँ पे 2 और 5 से जो दोनों से विभाज्य हो रही हैं उनका योगफल घटाया जाएगा, इन दोनों जोड़ के इसको घटाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, एक बार जोड़ लीजिए 0 आया, 5 5 10 की 0 आया और 5 1 हासिल 6 हुआ और 2 1 3, फिर माइनस 550। अब घटाना है, घटा देंगे 0 आएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ पे 5 5 जाएगा 0 आएगा तो 3050 आया। 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल आया 3050। तो बच्चों अब आपको देखना है इसके आगे वाला सवाल। बच्चों अब आपको 5वें का ये जो डी नंबर का सवाल है, इस सवाल को आपको देखना है। ये सवाल हमसे कह रहा है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। 2 और 100 के बीच में जितनी विषम संख्याएं आती हैं उनका योगफल ज्ञात करना है।
जो 3 से विभाज्य हों उनका योगफल बताना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2 और 100 के बीच जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ये जाएगा 99 तक जाएगा। तो सवाल की शर्त ये है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 3 जैसे 3 से विभाज्य हो जाएगा, और यहाँ पे 9 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 3 में 6 जोड़ा गया, 9 हुआ, 9 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15। इसी प्रकार 99, ये हमारा 3 से विभाज्य हो जाता है 99। तो ये हमारी AP बनकर तैयार हो गई। तो अब हम इनका योगफल ज्ञात कर देंगे, क्योंकि सवाल कह रहा था 2 और 100 के बीच में जो विषम संख्याएं आती हैं वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 3 से विभाज्य है, तो इनका योगफल हमें निकालना है। तो समझना, अब A का मान 3 है और D का मान निकाल देंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद अंतिम पद हमें पता है 99, तो यहाँ से n का मान निकाल देंगे और n का मान निकल आएगा। तो बस उतने पदों का योगफल हम निकाल देंगे। n का मान जैसे 100 आएगा तो 100 पदों का योगफल जितना भी आएगा उनका योगफल हम निकाल लेंगे। तो पहले n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे an का सूत्र लिख देंगे, a प्लस n-1 d बराबर 99, और यहाँ पे a की जगह 3 लिख देंगे, प्लस n-1 और d की जगह 6 लिख देंगे बराबर 99। तो समझिएगा, n-1 और यहाँ पे 6, 99, और इस 3 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, n-1 और 6, और यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आएगा, 96। तो n-1 और यहाँ पे 96, इसके बटे में 6 लिखेंगे, और 6 से इसमें भाग हो जाएगा, 6 कम 6, 6 3 9, 36 बना, 6 36। तो n बराबर 16, और माइनस का बना यहाँ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा, 17 आएगा। n का मान 17 आ गया, बस 17 पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसा n का ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2, ये n का मान हमें पता है इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, a प्लस an। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिख देंगे, 17, और 17/2, और a की जगह a का मान 3 लिख देंगे, और an की जगह कितना लिख देंगे, 99, और यहाँ पे देखिए फिर 17/2, और 99 3 कितना होता है, 100, 102 आएगा। 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे 17 गुणे 51, तो 17 एकम 17 और 17 पना 85, 85 1 86। तो 17 पदों का योगफल आया। तो 1 से लेकर 50 तक इनके बीच में जो विषम संख्याएं आती हैं जो 3 से विभाज्य हैं, उनका योगफल 867 होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5वें नंबर के सवाल बताए। जितने सवाल थे 5वें नंबर में पूरे सवाल आपको बता दिए। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से बताऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सवाल 2019 में आया तो इसको अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप हमारी पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको इस वीडियो को शेयर करना है। अगली वीडियो में मैं आपको 6वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में।
अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।